नमस्ते एंड जय हिंद। आखिरकार जब रात को सोया तो ये सोचकर उठा कि आज डीआईडी के साथ मीटिंग होगी। सुबह सुबह एक मैसेज ने आँख खोली तो पता चला कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। जो डीआईडी ने मीटिंग रखी थी उन्होंने वो पोस्टपोन करके 5 दिसंबर को कर दी है। बीच में की कहानी इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बीच में ऐसा भी कुछ हुआ नहीं जो आपको पता चलना चाहिए, या फिर इतना इंटरेस्टिंग कुछ हुआ नहीं जो शायद मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ। वही नॉर्मल रूटीन था, क्लास जाना, क्लास से आना, महक से मिलना, दोस्तों से मिलना, अपने ग्रुप के साथ रहना, बस यही था नॉर्मल रूटीन। पर 5 दिसंबर मेरी ज़िंदगी में वो दिन लेकर आया जो दिन शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँ, क्योंकि आज थी डीआईडी के साथ मीटिंग और इस मीटिंग में मेरी ज़िंदगी एक नए ही दौर में चली जाने वाली थी। क्या होने वाला था इस मीटिंग में, कौन आने वाला था इस मीटिंग में, इन सब सवालों के जवाब दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। मुझसे दोस्ती करोगे? 5 दिसंबर 2009। सुबह सुबह उठा। सुबह उठते ही दिसंबर की ठंड ने मुझे जकड़े रखा था। ऐसा लग रहा था कि कंबल बिल्कुल भी ना छोड़ूं, क्योंकि सुबह की ठंड में कंबल ओढ़ के सोने का मज़ा ही अलग है। पर तभी दिल में एक ख्याल आया कि मुझे आज मीटिंग करना है डीआईडी के साथ। इसलिए आधे मन से उठकर नहाने चले गया। फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकला वैसे महक का गुड मॉर्निंग मैसेज मुझे रिसीव हुआ। मेरे दिमाग में कई चीज़ें चल रही थी, इसलिए शायद मैंने महक को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी नहीं दिया, क्योंकि जब भी डीआईडी के साथ में कोई मेरी मीटिंग होती थी उस समय मुझे लगता था कि यार कुछ तो भी गलत हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सारे क्लास मॉनिटर्स इस मीटिंग को अटेंड करें, पर यूँ रोहन अनअवेलेबल था इसलिए 2D के लिए मुझे जाना पड़ा। पर मुझे पता नहीं था उस मीटिंग में क्या होने वाला है। मैं सुबह सुबह तैयार होकर क्लास के लिए निकल पड़ा। क्लास में जाते वक्त भी मीटिंग के बारे में कई सब चीज़ें चल रही थी। क्या होगा मीटिंग में, क्या पूछा जाएगा मुझसे, क्या होगा मेरे साथ। तभी मैं क्लास पहुंच गया अपने ही यादों से जूझते हुए। क्लास के अंदर जाकर ही डीआईडी के कैबिन पे नॉक किया। डीआईडी ने मुझे अंदर आने का इशारा कर दिया। अंदर आते ही वो सारी पुरानी मेमोरीज वापस से रिक्रिएट हो गई थी, जो मेमोरीज मैंने उस कैबिन में जी थी। कि मैं लगभग पकड़ा ही गया था जब मैं पियाली का नाम ढूंढने उस कैबिन के अंदर घुसा था। वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने मानो फ्लैशबैक सा चला बैठी हो। डीआईडी ने मुझे कहा कि और क्लास मॉनिटर्स को आने दो, फिर हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। मुझे पता नहीं था कौन मॉनिटर्स आ रहे हैं, कौन क्लास मॉनिटर्स है और बैच के। तभी मेरी नज़र पड़ी एक खूबसूरत लड़की पर, और उस लड़के को देखकर ही मैं समझ गया था कि ये लड़की और कोई नहीं, पियाली है। अब तक ये सोचिए कि मुझे पता नहीं था कि पियाली भी उनके बैच की मॉनिटर है। पियाली को दरवाजे से आता हुआ देख मानो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, मेरी सांसें बढ़ गई थी। समझ नहीं रहा था कि उसकी खूबसूरती की तारीफ करूं या फिर उसके बालों की, क्योंकि जब वो चलती थी उसके बाल उसके गर्दन के हिसाब से हिलते थे। उसकी आंखों में जो काजल लगा हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ कहना चाहता है। शायद आप जब प्यार में होते हो तो आप अगले की एक एक चीज़ नोटिस करते हो। शायद वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। पियाली दरवाजे से एंटर हुई। अंदर आते ही उसने सर को गुड मॉर्निंग कहा और मुझे एक हल्की सी स्माइल दी। इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि पियाली अभी जान चुकी थी कि मेरी फीलिंग्स पियाली के बारे में क्या है, और इन सब का श्रेय सिर्फ महक को जाता है, क्योंकि उसने पियाली को सब बता दिया था। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि पियाली से नज़र कैसे मिलाऊं। फिर भी हम लोग सर की सारी बातें सुनते रहे। डीआईडी के कैबिन में और भी मॉनिटर्स मौजूद थे, बट उनको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनका रोल कुछ इतना बड़ा है नहीं। मेनली रोल होता ही इनका है जो 2 कैरेक्टर्स है उनका, और इस स्टोरी में अभी तो सिर्फ 2 ही कैरेक्टर सामने नज़र आ रहे थे। एक था मैं और एक थी पियाली। जब वो सामने आती थी तो ऐसा लगता था कि दुनिया शायद थम सी गई है।
ऐसा लगता था कि मैं उसको देखता रहूं, वो जो बोलती रहे वो मैं सुनता रहूं, बस यही दुनिया मेरी ठहर जाए। मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या बातें हुए, शायद ही मुझे याद होगी, पर हाँ, पियाली ने क्या भूला, पियाली की होठ आपस में कैसे बातें कर रहे थे, पियाली सर से क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रही थी, ये शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये हर एक मोमेंट मेरे दिल में ठहर सा गया है। मैं अपने ही सोच में डूबा हुआ था। तभी सर ने मुझे कहा कि ईशान, तुम और पियाली कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ और तुम दोनों के बैचेस के लिए तुमको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, वो बताओ डिस्कस करके। और बाकी मॉनिटर्स ने जैसे जैसे अपनी अपनी राय रखी है, मैं उसके ऊपर मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा, उस तरीके से आपको चलना है। शान और पियाली, आप दोनों ने अभी तक मुझे समझाया नहीं है, इसीलिए आप जाओ कॉन्फ्रेंस रूम में, अपने अपने बैच के लिए जो सही है जो गलत है मुझे लिख के दो, डूज एंड डोंट्स लिख के दो। फिर हम लोग देखेंगे आपके बैच के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाना है। भले मैं डीआईडी को उतना पसंद नहीं करता था, पर आज डीआईडी ने मुझे ऐसी चीज़ तोहफे में दे दी थी जिस चीज़ के लिए शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी दे दूँ तो भी कम होगी। डीआईडी ने मुझे उस व्यक्ति के साथ में पल गुजारने का मौका दे दिया था, वो भी अकेले में, जिस व्यक्ति के साथ मैं उन पलों को सिर्फ सपनों में जिया करता था। आज वो हकीकत बन के मेरी आंखों के सामने खड़े हो गए थे। हम लोग डीआईडी से इजाज़त लेकर अपने कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। पियाली ने मुझे अपने साथ आने को कहा, मैं उसको फॉलो करता गया। पियाली मेरे आगे थी, मैं उसके पीछे चल रहा था। जब जब वो चलती उसके बाल हवा में इस तरीके से हिलते थे मानो जैसे कोई आसमान से बादल हिल रहा। पता नहीं, थोड़ा सा लव फूलिश ज़रूर होता है, पर प्यार तो प्यार होता है। हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही हम लोगों ने एक एक चेयर अपनी अपनी पकड़ ली और पियाली बहुत ही प्रोफेशनल थी। उसने झट से एक कागज़ लिया और सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए अपना अपना लिखने लग गई। मुझे समझ नहीं रहा था कि मुझे क्या लिखना है, क्योंकि सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो रोहन के पास में थी। मैं क्या लिखूं मुझे समझ नहीं रहा था। तभी शायद मैंने अपना दिमाग लगाते हुए ये सोचा कि किस किस ने कितनी असाइनमेंट्स की है ये तो मुझे याद है। तो मैंने सबके नाम के आगे उनके असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद बारी थी पियाली और मेरी डिस्कस करने की कि हम लोग आपस में अपने अपने बैच के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकते हैं। तो हम दोनों ने बातचीत शुरू की। एक awkward सा मोमेंट आ गया था बीच में, इसलिए बातचीत मैंने शुरू की। पियाली, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मेरी फीलिंग्स क्या है, बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम किसी और को लाइक करती हो, मुझे महक ने सब बता दिया है और मैं कम्प्लीटली उस डिसीजन को एंडोर्स करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि तुमने जो चीज़ थी वो सच में बता दी मेरे सामने, बट मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। हिचकिचाहट इस बात की थी कि शायद पहली बार उससे फेस टू फेस बात कर रहा था। इतने महीने हो गए मुझे एकेडमी में, पर पियाली से फेस टू फेस कभी बात नहीं कर पाया था, और आज जब कर रहा था तो मेरी सांसें तेज हो गई थी। ओके, मुझे चलेगा, मुझे फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ इस मामले में। हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, हम लोग हमारे बैचेस के लिए जो अच्छा है वो सोच के सर को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकते हैं। तो अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुमको हेल्प भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ी हिचकिचाहट तो पियाली के मन में भी नजर आई, क्योंकि जब वो बात कर रही थी तो समझ रहा था। बस यही था हमारा पहला सेंटेंस जो हमने आपस में बात की, और उसके बाद पियाली और मैंने सर को प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई। ऐसा लग रहा था कि वो पल बहुत जल्दी खत्म हो गया। मैं चाहता था वो पल और लंबा चले। मैं चाहता था कि वो जो लड़की मेरे सामने बैठी है बस जिंदगी भर ऐसी ही बैठे रहे और मैं उसको ऐसे ही देखता रहूं। पर शायद जो हम चाहते हैं वो हमेशा ज़िंदगी हमें नहीं देती। हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर डीआईडी को दे दी, और अब बारी थी पियाली की अपने बैच में जाने की और मेरी अपने बैच में जाने की। पर समझ नहीं आ रहा था कि उसको जाने दूं या रोक लूं। जैसे ही पियाली अपने बैच की तरफ जाने बुरी, मैंने उनको आवाज़ देकर पूछ लिया, हे एक मिनट,
पियाली मुझे क्या तुम्हारा नंबर मिल पाएगा, सो दैट अगर कुछ आगे डिस्कस करना रहा तो मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ। मैंने डरते डरते फाइनली नंबर मांग लिया। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ डिस्कस करना है तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। पियाली ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली मुझे अपना नंबर दे दिया। मैंने उसको अपने फ़ोन से मिस कॉल दे दिया। दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक दूसरे के फ़ोन में फिट कर लिया और बारी थी अब पियाली की फाइनली जाने की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना नसीबवान हूँ या क्या, क्योंकि मेरे में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी लड़की को सामने से नंबर मांग पाऊँ, और पियाली को आज मैंने सामने से नंबर मांग लिया था। मैंने वो भी चीज़ कर दिखाई थी जो शायद चीज़ मैंने खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। पियाली अपने क्लास में चली गई। मेरी आंखें उसके क्लास तक भी जा रही थी, जब तक वो दरवाज़ा खोलकर उस कांच के दरवाजे के पार नहीं हो गई और मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। ये सही है या गलत पता नहीं, पर जिस तरीके से मैं पियाली के लिए फील करता था, शायद उस तरीके से मैं महक के लिए फील नहीं करता था। पता नहीं मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना सही हूँ, मेरा दिल कितना गलत है, मेरा दिमाग कितना सही है, पर ये सब मेरे साथ हो रहा था। और ये सब उस उम्र में हो रहा था जिस उम्र में शायद हम सब लोग इस राह में कहीं ना कहीं तो गुजरते हैं। मैं अपने लैब में आकर बैठ गया और उस नंबर को देखता रहा। सोचता रहा कि क्या आज का दिन सही में मेरे साथ हुआ है। आज पूरे दिन भर मैंने कोई काम नहीं किया, ना मैंने एक असाइनमेंट की, ना मैंने कुछ किया। बस लैब में एसी चालू कर कर उस नंबर को देखता रहा। ये सोचता रहा कि क्यों एक बार मैं उसको मैसेज नहीं कर रहा, क्यों एक बार इस नंबर पे मैं एक बार कॉल कर कर ये तसल्ली कर लूँ कि ये नंबर वाकई में उसका है। क्लास ख़त्म हो गया, मैं बाहर निकल आया। सब अपने अपने घर चले गए थे, शायद मैं ही आखिरी बचा था जो सबसे आखिरी में एकेडमी से निकला। बाहर निकलते ही पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया, मैंने अपना फ़ोन निकाला और ना चाहते हुए भी पियाली को फ़ोन कर दिया। हाय पियाली, दिस इज शान, मैंने हिचकिचाते हुए बोला। ओह हाय शान, कैसे हो? कुछ काम था तुम्हें? पियाली ने एकदम कॉन्फिडेंटली पूछा। काम नहीं था, बट एक चीज़ जस्ट बोलना चाहता हूँ कि कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है, बट शायद तुम जो भी मेरे बारे में जानती हो वो थोड़ा सा कम है, बट मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं एक से सब सुन चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। बट आज जो तुमने फ्रेंडशिप करने के लिए मुझे हाँ बोला है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बस इसी के लिए शायद मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने बहुत ही लड़खड़ाते हुए ज़बान में उससे कहा। ओ ओके, नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। मतलब मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर हाँ शान, अभी ना मेरे मम्मी पापा थोड़े से मेरे पास में ही बैठे, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँ? पियाली ने फिर से कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ या बिल्कुल, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। ओके एंड हाँ, फ्रेंडशिप के लिए थैंक्स, चलो बाय। मैंने बाय कहा और फ़ोन काट दिया। ये सोच रहा था कि कितनी अच्छी ज़िंदगी थी नहीं आज की, जो भगवान ने मुझे ये एक दिन दिया था। शायद उसके बदले अगर भगवान मेरी पूरी ज़िंदगी मुझसे ले ले तो भी मुझे कुछ बैर नहीं होगा, क्योंकि आज वो हो गया था जो होना लाजमी था। मैंने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। मैं इतना खुश था कि शायद चंद महीनों के बाद में इतनी खुशी महसूस की है मैंने। मैं दौड़ के अपने कमरे में चली गया। मैंने अपना म्यूज़िक सिस्टम चालू किया, एक गाना प्ले किया और बहुत देर तक डांस करता रहा। मैं बहुत ही ख़राब डांसर हूँ बाय द वे, पर फिर भी मेरा खुशी इजहार करने का तरीका ये था। शायद मेरा तरीका गलत हो या शायद मेरा तरीका सही भी हो, पर मैं इतना खुश शायद ही कभी हुआ होगा। आज मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी एक चीज़ हुई कि पियाली मेरी दोस्त बन गई। मेरे पास ऑफिशियली पियाली का नंबर आ गया, पर इस दोस्ती के आगे होने क्या वाला था, क्योंकि मैं पहले से ही पियाली से धोखा कर बैठा था। अब एक तरफ थी महक, एक तरफ थी पियाली। भले पियाली मेरी गर्लफ्रेंड ना हो,
भले पियाली को मुझसे प्यार ना हो, पर मुझे तो उससे प्यार था। अब इन दोनों के बीच में शायद फंसूंगा मैं। क्या होने वाला था आगे मेरे साथ? कहीं कुछ मेरी जिंदगी फिर से एक नया यू टर्न तो नहीं लेने वाली थी? इन सब सवालों के जवाब दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जाने पहचाने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। जय हिंद।